रीवा शहर में नवनिर्मित सिरमौर चौराहे के फ्लाईओवर के उद्घाटन के जनता को समर्पित करने के अवसर पर मंच सजा हुआ था। मंचासीन थे रीवा जिले के माननीय विधायक और सूबे के उप मुख्यमंत्री तथा अपना गरिमामय उद्बोधन दे रहे थे रीवा जिले के तीसरी बार के निर्वाचित माननीय सांसद जी। माननीय सांसद जी ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के गुणगान में जो कसीदे पढ़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सड़कों का गुणगान कर रहे थे और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक दिवंगत कांग्रेस नेता जो जनता के लिए संवेदनशील नेता थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, उनके ऊपर निंदनीय टिप्पणी कर रहे थे। उन्हीं सड़कों के विषय में मैं माननीय सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र की सुर्खियों को देखें। रीवा शहर से लेकर मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, हाई कोर्ट तक की टिप्पणियां आज सुर्खियों में हैं। माननीय सांसद जी, आप जिन सड़कों की बात करते हैं, निपनिया चौराहे से रोसर की सड़क अभी नवनिर्मित सड़क है और वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये शहर की सड़क है, बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। कृपया आप वाहन उठाइए, रीवा शहर के नीम चौराहे से बोदा की तरफ चलिए तो रीवा के शहर की सड़क उस शहरवासियों के लिए कितनी बड़ी समस्या है, इसका सामना आपको करना पड़ जाएगा। अगर आप अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण में चलें तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कृपया आप बैकुंठपुर से जब हम क्योटी के लिए चलते हैं तो वहाँ की सड़क में आप चले जाइएगा तो आपको वहाँ का मंजर और नज़ारा समझ में आएगा। आप जब जवा बाज़ार में जाइएगा, जवा बाज़ार की सड़कों को देखिएगा, तब आपके वास्तविकता का बोध होगा। जब आप सिरमौर के आगे डभौरा की तरफ बढ़िए, बरदहा घाटी से लेकर पटेहरा, तरेला, डभौरा तक की सड़क में जाइएगा, जिस सड़क को आपकी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है, जब उसकी दुर्दशा देखिएगा तब आपको वास्तविकता का बोध होगा। माननीय सांसद जी, सड़कों की खराब स्थिति को जानने और समझने के लिए मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार ने तमाम टीमें गठित की है और अभी हालिया दौरे में, कल के ही दौरे में जांच करने के लिए आए हुए अधीक्षण यंत्री जबलपुर ने आपके ज़िले के अंदर कई सड़कों में गड्ढे देखे, कमियां पाई और उनके रिपोर्टिंग की है। आपकी ही सरकार में 2 साल पहले जिन सड़कों के मरम्मत के लिए कार्ययोजना बनाई गई, उसमें लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और तमाम सड़कों को उनकी मरम्मत के लिए ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करने के लिए साझा नीति बनी, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। 2 साल पहले जिस मध्य प्रदेश के अंदर ब्लैक स्पॉट की संख्या, ब्लैक स्पॉट मीन्स हादसे, सड़क में हादसों की संख्या 450 के आसपास हुआ करती थी, आज 2 साल बाद उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 13,500 से 14,000 है। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें दुर्घटना के मामले में देश में दूसरे स्थान पर हैं। माननीय सांसद जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आपकी सरकार से 4 सप्ताह में समय मांगा है, जवाब मांगा है और ये पूछा है कि मध्य प्रदेश की सड़कों में
गौवंशों की हत्या रोज क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश की सड़कों में गौवंशों का डेरा क्यों पड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश की सड़कें, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हों या लोकल मार्ग हों, लोकल रास्ते हों, लोकल सड़कें हों, तमाम गौवंशों का डेरा पड़ा हुआ है। दुर्घटनाएं होती हैं, गौवंश तो मरता ही है, घायल होता है, दुर्घटनाओं में वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं और इंसान की जान जाती है, इंसान घायल होता है। माननीय सांसद जी, आपकी गरिमा है, हम आपसे अनुरोध करेंगे, रीवा जिले के जनमानस की ओर से आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपा पूर्वक आप तथ्यों को नज़रअंदाज करके वक्तव्य देने से बचने की कोशिश करें। इससे आपकी मर्यादाओं को, आपकी गरिमा को आघात पहुंचता है और आघात तमाम रीवा जिला वासियों को पहुंचता है। हम सब शर्मसार होते हैं जब आप बिना किसी आंकड़े के कोई बात और कोई तथ्य रखते हैं, तब हम सब लोगों को निराशा और मायूसी होती है। कृपया जब भी किसी के गुणगान में कोई कसीदे पढ़ें तो यह ध्यान रखना निवेदित है कि उनमें तथ्य हो, तर्क हो और उन बातों में वजन हो। आपको जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों की, मर्यादाओं की रक्षा के लिए चुना है, ना कि गलत तथ्यों की बयानबाजी के लिए।